भूमिका बनाते हैं। तीसरे अध्याय को लेकर के, द्वितीय अध्याय को लेकर के वर्णन करते हैं। कहते पूर्वाभ्याम अध्यायाभ्याम निष्ठाद्वयात्मनो योगस्य गीतात्वाद् वेदार्थस्य च समाप्तत्वाद् वक्तव्यशेषाभावात् उक्त योगस्य कर्तृत्वं शंका निवृत्तये वंशकथन पूर्वकं स्थितुं भगवान उक्तवान आह। पूर्व दो अध्यायों के द्वारा, द्वितीय अध्याय के द्वारा और तृतीय अध्याय के द्वारा निष्ठा द्वय, एक तो ज्ञान निष्ठा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, एक कर्म निष्ठा के माध्यम से परंपरा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा निष्ठा द्वयात्मन रूप योग का कथन किए जाने से, गीत गाए जाने से, और वेद का अर्थ भी यही है, परमात्मा। वेद के द्वारा, वेदार्थ है नहीं परमात्मा, वेद का अर्थ कौन है? परमात्मा की प्राप्ति। तो वेद का अर्थ जो परमात्मा की प्राप्ति था वो समाप्त हो गया दो निष्ठाओं के माध्यम से, कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा के माध्यम से। ज्ञान निष्ठा सीधा परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, और कर्म योग है, कर्म योग रूप जो निष्ठा है वह परंपरा से परमात्मा की प्राप्ति कराता है। ये दोनों निष्ठाओं का, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा का कथन किए जाने से वेद का अर्थ समाप्त हो गया। अब वक्तव्य शेष नहीं है। वक्तव्य शेष का अभाव हो जाने से उक्त योग का जो दो अध्याय में कहा गया है, ज्ञान योग और कर्म योग, वो परंपरा से वो कर्म योग ही ज्ञान योग हो जाता है। ऐसे जो ज्ञान योग है उस योग को कृतित्व जो शंका थी, कपोल कल्पना, इसको बोलना कपोल कल्पना, तो कपोल कल्पना को हटाने के लिए क्या करते हैं? कपोल कल्पना को हटाने के लिए, निवृत्ति के लिए वंश कथन पूर्वकम, ये कपोल कल्पना नहीं है, ये योग परंपरा से आया हुआ है ना। जैसे बहुत से व्यक्ति जो वर्तमान काल में है, जो परंपरा चली है, बहुत सी परंपरा कपोल कल्पना वाली है। कोई व्यक्ति पैदा हुआ, वो बुद्धिमान तो था, लेकिन उसने एक नई परंपरा डाल दी, वो चल रही है, कुछ काल तक चलती पर बाद में नष्ट हो जाती है। किंतु जो योग रूप जो परंपरा है, ज्ञान योग, ऐसे जो परंपरा है कपोल कल्पना नहीं है। तो इसलिए कृत्रिम जो शंका थी उसको हटाने के लिए कहीं भगवान श्री कृष्ण ने तो नहीं बोल दिया युद्ध के क्षेत्र में अवसर जान करके ऐसा कार्य करो, ऐसा कार्य करो, इस प्रकार के आत्मा का स्वरूप है, इस प्रकार से कर्म करना चाहिए, इस प्रकार से कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बुद्धिमान है, तो भगवान श्री कृष्ण बुद्धिमान होने से उन्होंने तो कपोल कल्पना नहीं कर दी, कृत्रिम तो नहीं हो गया। तो ऐसी शंका जो आ रही थी कि आपने सुनाया कोई उससे आपसे पूर्व के आचार्यों ने अथवा किसी ऋषि मुनियों ने तो उपदेश नहीं किया, हमको सुनने में नहीं आया। यदि ऋषि मुनि पहले से उपदेश करते तो हमको मालूम पड़ जाता, हमको पहले से ज्ञान हो जाता। तो ऐसी जो, तो इसलिए आपने युद्ध क्षेत्र में मेरे को बताया है, इसलिए कृत्रिम जो शंका थी उस शंका को हटाने के लिए वंश कथन पूर्व काम करना ही भाई, जो योग मैंने उपदेश किया वह परंपरा से आया गया है। कैसे आया है? परंपरा से। वंश एक के द्वारा दूसरे में, जैसे शिष्य परंपरा उसी प्रकार से पुत्र परंपरा, जैसे पुत्र परंपरा होती है उसी प्रकार शिष्य परंपरा होती है। तो पुत्र शिष्य दोनों परंपरा के द्वारा आया गया। कपोल कल्पना वाला हमारा ये मैंने जो उपदेश किया है वह कपोल कल्पना वाला नहीं है। इसलिए वंश कथन पूर्वकम, तो वंश के कथन करते हुए उस योग की स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाचा, इस वाक्य के द्वारा वर्णन करते हैं। तो क्या है कि यो अयम योगो अध्याय द्वयन उक्तो ज्ञान निष्ठा लक्षण सन्यासः कर्म योग उपायो यस्मिन् वेदार्थः परिसमाप्तः प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणश्च गीतासु च सर्वासु अयम एव योगो विवक्षितो भगवता अतः परिसमाप्तं वेदार्थं मन्वानस् तम वंश कथन
कथनेन स्तौति श्री भगवान। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यह जो योग है, कौन है भाई? योग अध्याय 2 के द्वारा कहा गया है, ज्ञान योग कर्म योग। तो अध्याय 2 के द्वारा कौन से दो अध्यायों के द्वारा कहा गया ज्ञान योग कर्म योग? द्वितीय अध्याय के द्वारा और तृतीय अध्याय के द्वारा। तो 2 अध्यायों के द्वारा जो योग कहा गया है, एक साक्षात मोक्ष की प्राप्ति में हेतु ज्ञान निष्ठा लक्षण रूप जो योग है, संन्यास के सहित कर्मों के त्याग के सहित सन्यास ज्ञान निष्ठा रूप लक्षण रूप जो योग है, ज्ञान में स्थित स्वरूप का बोध कराता हुआ जो योग है, अतः जिसके माध्यम से ज्ञान के द्वारा आत्मा की प्राप्ति होती है, ऐसे त्याग के सहित संन्यास के सहित ऐसे ज्ञान लक्षण रूप जो योग का वर्णन किया दूसरे अध्याय के द्वारा। और जो ज्ञान योग कहते हैं उसका उपाय, इस प्राप्ति का साधन, ज्ञान योग की प्राप्ति कैसे होगी, जो 2 अध्यायों के द्वारा आत्मा के अजरता अमरता का वर्णन किया है। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इन वाक्यों के द्वारा जिस आत्मा का स्वरूप का वर्णन किया और साधनों का वर्णन कर दिया, तो वो आत्मा की प्राप्ति का साधन कौन है? कर्म है। यानी आत्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। तो कर्म कौन से करता है व्यक्ति? निष्काम कर्म। सकाम कर्म करेगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह लोकांतर फल भोगने के लिए व्यक्ति जाता है, चला जाएगा। किंतु निष्काम कर्म करेगा तो लोकांतर फल की प्राप्ति हो जाएगा ही नहीं। जब लोकांतर फल की प्राप्ति के लिए नहीं जाएगा तो क्या होगा? उस निष्काम कर्म से लोकांतर फल को चाहा नहीं, तो फिर उस निष्काम कर्म का फल कोई ना कोई होना चाहिए। तो कोई ना कोई क्या होगा? तो अंतःकरण शुद्धि में हेतु बन जाता है, कारण बन जाता है। यानी भगवान उसको ददामी बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं। तो फिर वही निष्काम कर्म के माध्यम से अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति से फिर मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से तो ऐसा जो कर्म योग है, तो कर्म योग कैसे? उससे ज्ञान योग की प्राप्ति का साधन है। यस्मिन जिस योग में वेदार्था परिसमाप्ता, वेद का अर्थ कौन है? वेद यानी ज्ञान, वेद का विषय, विद धातु से, विद ज्ञान धातु से वेद बनता है, ज्ञान। तो ज्ञान का विषय कौन है? परमात्मा। तो वेदार्थ है, वेद का विषय कौन होगा? परमात्मा। तो उस वह परमात्मा की प्राप्ति इस ज्ञान योग के द्वारा प्राप्ति होती है। उस ज्ञान में वेद का अर्थ, वेद का विषय परिसमाप्ता, समाप्त हो जाता है। अर्थात वेद भी परमात्मा को प्राप्त कराता है, इस प्रकार से प्राप्त कराता है। तो ऐसा वेदार्थ जिस योग में जाकर समाप्त हो जाता है। प्रवृत्ति लक्षणों कहते हैं वेद जो योग किसको कहते हैं? तो ऐसा योग जिसमें जाकर वेद का अर्थ समाप्त हो जाता है। यहाँ पर टीका में वर्णन किया संन्यास के द्वारा इति कर्तव्यता रूप से संन्यास के सहित ज्ञान स्वरूपात्मक योग का जो कर्म योग है हेतु बनता है, उपाय भूत निष्ठा 2 के द्वारा प्रतिष्ठापित कर दिया। कहते प्रवृत्ति लक्ष्यते है ज्ञायते कर्मयोगो निवृत्ति च लक्ष्यते ज्ञान योग इति विभागा। ज्ञान कर्मयोग तो प्रवृत्ति लक्षण वाला होता है और निवृत्ति ज्ञान योग कैसे निवृत्ति लक्षण वाला होता है। प्रवृत्ति लक्षण का अर्थ हो गया जिसमें प्रवृत्ति होती है, उसको कर्मयोग बोलते हैं। यानी प्रवृत्ति के द्वारा जाना जाता है, प्रवृत्ति के द्वारा लक्ष्यते इन ज्ञायते। तो लक्ष्यते ज्ञायते लक्षण, लक्ष्यते ज्ञायते लक्षण। चिन्ह, लक्षण का तो चिन्ह होता है, जाना जाता है, बोध कराया जाता है, लक्षित किया जाता है। ऐसे प्रवृत्ति के द्वारा जो बोध कराया जाए उसको कर्मयोग कहते हैं। और जो निवृत्त्या लक्ष्यते ज्ञायते, निवृत्ति के द्वारा लक्षित होता है, जाना जाता है, उसको ज्ञान योग कहते हैं। तो निवृत्ति लक्षण योग और प्रवृत्ति लक्षण जो योग है, जिस योग में संपूर्ण वेद का अर्थ समाप्त हो जाता है
अतः ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति। तो कहते हैं इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे वर्णन करते हैं कि यद्यपि पूर्व 2 अध्याय में जो निष्ठा 2 कही गई हैं व्याख्यान कर दिया गया, तथापि विवक्षमाण आगे के अध्याय में वक्तव्यांतरमस्ति, कोई वक्तव्यांतर होगा, इसलिए तो आगे का 4था अध्याय आरंभ कर रहे हैं। 2 अध्याय में ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा का वर्णन कर दिया, तो फिर आगे भी कोई बचा होगा, इसलिए आगे के अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसी आशंका को लेकर, ऐसी आशंका हो जाने पर, मतलब पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है 2 अध्यायों के द्वारा वेद का अर्थ समाप्त हो गया, लेकिन कुछ न कुछ तो परिशेष न्याय से कुछ न कुछ तो बचा होगा। जैसे सभी को भोजन करा देने के पश्चात भोजन खूब बनाया था, तो कभी कभी भोजन बच जाता है, कभी कभी नहीं भी बचता है। जो स्त्री भोजन बनाई खिलाने के लिए किसी को, तो बहुत कभी कभी ज़्यादा बना लेते, कभी कभी कम बनाती है, बराबर बनाती हैं। तो अरे बराबर बना तो ख़त्म हो जाता है, और ज़्यादा बनाते हैं तो बच जाता है। तो जिस प्रकार से भोजन कभी बच जाता है, कभी समाप्त, कभी बराबर हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मान लीजिए 2 अध्याय के द्वारा योग का वर्णन कर दिया, कुछ न कुछ बचा रहा होगा, उसी के लिए तो 4था अध्याय, 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय आ रहा है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं गीतासु च सर्वासु, संपूर्ण गीता में अयम योगो विवक्षितो भगवता, भगवान के द्वारा है योग, ज्ञान योग ही विवक्षा की गई है। इन भिन्न भिन्न उपायों के द्वारा इस ज्ञान योग का ही प्रतिपादन किया है, कोई अवशेष नहीं है। लेकिन आत्मा को जानना बड़ा कठिन होता है, दुर्अवग्रही होती है आत्मा, क्योंकि जगत के ज़्यादा संस्कार हैं। जिस जगत के ज़्यादा संस्कार होने से आत्मा की तरफ व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता, साधकों का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, स्त्री पुरुषों का ध्यान नहीं जाता, जीवों का ध्यान नहीं जाता। इसलिए भगवान और ज़्यादा विस्तार पूर्वक अनेक उपायों के द्वारा आत्मा का बोध कराते हैं। इस साधन के माध्यम से आत्मा का चिंतन करो, इस साधन के द्वारा आत्मा का चिंतन करो, इस प्रकार से त्याग करते हुए आत्मा का चिंतन करो। लेकिन भिन्न कोई हो, शेष हो, ऐसी बात नहीं है। जो 2 अध्याय में जिस तत्व का वर्णन किया गया, वही तत्व का आगे भी उसी अन्य दृष्टांतों के द्वारा, उपायों के द्वारा उसी का वर्णन करेंगे। यही योग विवक्षित है संपूर्ण गीता में। इन कर्म योग उपायभूत ज्ञान योग, कर्म योग जिसका साधन है, कर्म योग जिसका साधन है, ऐसे जो उपायभूत ज्ञान योग है, जो साध्य ज्ञान योग ही संपूर्ण गीता में विवक्षा की गई है भगवान के द्वारा। अतः इसी हेतु से परिसमाप्तम वेदार्थम अनुमानस, इसी वेद का अर्थ समाप्त हो गया ऐसा मनवाते हुए, जानते हुए, मानते हुए कहते हैं तम उस योग को 2 नंबर टिप्पणी योग को वंश कथन स्तुति, श्री भगवान वंश कथन के द्वारा उस योग की स्तुति करते हैं। देखो भाई, ये योग ऐसे वैसे लोगों से नहीं आया है, जो योग है कपोल कल्पना के द्वारा नहीं आया, हमने कपोल कल्पना करके नहीं रचना की। अभी वर्तमान में बहुत से व्यक्ति कपोल कल्पना कर देते हैं, कपोल यानी गाल, तो गाल बजाना, तो झूठा ही झूठा कर देते हैं। कभी कभी अच्छी कपोल कल्पना कर लेते हैं, कभी कभी तो अरे झूठी, जैसे मस्करी लगाने वाले होते हैं ना, तो मस्करी लगाने वाले अथवा चुगली करने वाले, तो चुगली करने वाले, मस्करी लगाने वाले कपोल कल्पना में कुशल होते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान ने भी क्या कपोल कल्पना किया कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या कपोल कल्पना की है? युद्ध क्षेत्र में तो बोल ही रहे थे, इससे पहले तो भगवान ने कभी उपदेश नहीं किया। तो अर्जुन को लगा होगा कि कहीं कपोल कल्पना तो नहीं है ये, इस प्रकार से। जैसे और से जो भी जितने भी मत हैं वेदांत से इतर है, सनातन धर्म से इतर के जितने भी मत हैं, वो कैसे कपोल कल्पना वाले होते हैं। कुछ काल के लिए पैदा होते हैं, फिर बाद में नष्ट हो जाते हैं। जैसे बरसात के मच्छर, बरसाती मच्छर बरसात में पैदा होते हैं, जब ठंडी गर्मी आती है तो नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से तो बहुत से मत आदि कैसे हैं, कपोल कल्पना वाले हैं, कल्याण करने वाले वो नहीं है।
अब उसी को अब कहते हैं इस वंशगतन के माध्यम से उस योग की प्रशंसा हो गई। देखो ये ज्ञान योग परमात्मा की प्राप्ति का जो साधन है ज्ञान योग, ये मैंने इस प्रकार से उसको कहा था सूर्य भगवान से परंपरा के द्वारा आया है, जो सबका प्रकाशक है, सबको रोशनी देने वाला ऐसा सूर्य भगवान, उस सूर्य भगवान को मैंने कहा था। तो योग योग वहाँ से आया है, परंपरा से यहाँ तक आया है, बीच में लुप्त हो गए, उसी योग को मैं कह रहा हूँ, है ना। तो इसलिए कपोल कल्पना नहीं है। इति सुश्रम धीराणाम ए नस्तद्व्या चक्षरे, ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है, हमने इस प्रकार से सुना है, धीरों का वचन है, कपोल कल्पना वाला वचन नहीं है। याज्ञवल्क्य के संवाद में ऋषि कहते हैं इति सुश्रम धीराणाम ए नस्तद्व्या चक्षरे, और ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। तो हमने जो ज्ञान का उपदेश किया लिए बोल रहे हैं, हम तुमसे प्रश्न कर रहे हैं, अतः जो हम बोल रहे हैं तो हमने परंपरा से सुना है, ना कि झूठे वाले व्यक्ति के मुख से, कपोल कल्पना वाले व्यक्ति के मुख से नहीं सुना हमने, बल्कि एक परंपरा से सुना है कि धीरों का वचन है। इस प्रकार से ऐसा निष्काम कर्म करने से आत्मा की प्राप्ति होती है, सकाम कर्म से लोकांतर फल की प्राप्ति होती है, ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति। निष्काम कर्म से भी परमात्मा की प्राप्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति। इस प्रकार से इति सुश्रम धीराणम ए नस्तद्व्या चक्षुरे, ऐसा उन लोगों ने हमारे लिए उपदेश किया था। तो इसलिए भगवान भी यहाँ पर कहते हैं, श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरक्षवाकवे ब्रवीत। कहते हैं श्री भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, इमम योगम, जो 2 अध्याय के द्वारा कहा गया योग को, यानी परमात्मा, न जायते म्रियते व कदाचन नायम भूत्वा भविता न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम प्राणो न हन्यत्यन्न माने शरीरे, इत्यादि वाक्यों के द्वारा परमात्मा का जो स्वरूप का वर्णन किया है। ऐसा ज्ञान का उपदेश, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, उस योग को जो जीवात्मा के साथ जोड़ देता है, जीवात्मा परमात्मा का एक योग हो गया, उस योग की प्राप्ति का साधन ज्ञान हो गया, और ज्ञान कर्म के द्वारा और निष्काम कर्म के द्वारा प्राप्त हो जाता है। वेदांत वाक्यों को सुनने से ज्ञान हो जाता है, शास्त्र आचार्य के ऊपर श्रद्धा रखने से उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे जो ज्ञान रूप योग है, उस योग को जिसके द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान, इसको बोलते हैं ना जायते म्रियते कदाचिन नायम भूत्वा भविता न भूया अजो नित्यम अजो नित्या शाश्वतोयम प्राणो न अन्यते अन्यमानी शरीर। जब ये ज्ञान पक जाता है तो फलीभूत हो जाता है, इन स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, और जब तक जो ज्ञान पका नहीं तो अभी ज्ञान ही है, साधन है। जब जो ज्ञान पक गया तो फल हो गया, जब ज्ञान पका नहीं है तो साधन बन रहा है, साधन के द्वारा फिर साधन की प्राप्ति, ब्रह्म स्वरूप साधन की प्राप्ति। जैसे ओमकार, मांडूक उपनिषद में ओमकार साधन भी और साध्य भी है। मांडूक उपनिषद में ओमकार क्या है, साधन भी है, साध्य भी है। ओमकार के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति भी होती है, और ओमकार को ब्रह्म भी कहा गया। ओम इति एतत् समस्तम व्यस्तम शरणदा त्वाम गृणाति ओम इति पदम। इस वाक्य में समष्टि रूप से व्यष्टि रूप से हे शरण को देने वाले महादेव, आपको ओम ये दोनों स्वरूप का बोध कराता है, इस साधन भी है। तो मुंडक कठोपनिषद में कहता है, तो ओम इति एतत्, वह तत्व यही है ना। अन्यत धर्मात अन्यत अधर्मात अन्यत कृतात अन्यत अस्मात् कृतात च कृतात भूता च भव्या च एतद् पश्यति तद्वदा।
इस वाक्य के बाद जो धर्म से भिन्न है, अधर्म से भिन्न है, भूत है, भूतकाल भविष्यत काल वर्तमान काल से भिन्न है, जिसको तुम जानते हो उसको मेरे को बताइए। तो उन्होंने फिर संक्षिप्त कह दिया, सर्वे वेदा एतवदम महामनंती ब्रह्मचर्य च वदन्ति तत्संग्रहण ब्रवीमि ओमिति तत्। तो ओमिति तत्, तो ओम ये ब्रह्म वही है, ओम ही है। तो यहाँ पर साधन भी है, साध्य भी है। एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम एतत् आलम्बनम परम एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इन वाक्यों के द्वारा तो ओम क्या साधन भी है, साध्य भी है। उसी प्रकार से ज्ञान कैसा है, साधन भी हो जाता है, साध्य भी होता है। जब पक गया तो साध्य हो गया, जब अरे ज्ञान यानी ब्रह्म है ना, और जब पका नहीं है तो साधन बन रहा है उस काल में। ऐसा जो योग रूप ब्रह्म ज्ञान है, योग है, प्रोक्तवान उसको मैंने कहा था। तो प्रोक्तवान, तो प्रोक्तवान यानी जो मेरे मतोप्रत होता है, भूतकाल का बोध कराता है। प्रोक्तवान में मतोप्रत है। तो अब मैंने कहा था, किसको कहा था, इस योग को कहा था। कब कहा था, कहते जो योग कैसे अव्यय है, अव्यय फल वाला होने से अव्यय है। यहाँ पर अव्यय अव्ययम योग कैसे अव्यय फल वाला होने से अव्ययत्वम, अव्ययम है, अव्यय ना व्ययती अव्यय, जिसका कभी व्यय ना होता उसको अव्यय बोलते हैं। ऐसे योग अव्यय है, अव्यय फल वाला होने से अव्यय है। ऐसे योग को मैंने कहा था, हम यानी मैंने, मैं भगवान श्री कृष्ण रूप विष्णु ने, मैं भगवान श्री कृष्ण रूप विष्णु ने कहा था। किसके लिए कहा था, विवस्वते सूर्य देवता के लिए कहा था, सूर्य भगवान के लिए कहा था। तो अर्थात सूर्य भगवान कौन है, हिरण्यगर्भ है, ब्रह्मा जी हैं। सूर्य भगवान कैसे कौन है, हिरण्यगर्भ हैं और ब्रह्मा जी हैं। अब सूर्य भगवान भी हैं। उसी सूर्य को ब्रह्मा जी कहते हैं, उसी सूर्य को हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसी सूर्य को सूर्य कहते हैं, सूर्य नारायण। अब सूर्य जहाँ पर नारायण आ गए, सूर्य नारायण भगवान की जय, तो वहाँ पर तो सूर्य नारायण सीधा सीधा कौन हो गए, ब्रह्म हिरण्यगर्भ ब्रह्म हो गए। और पंचायतन में सूर्य नारायण आते हैं, इसलिए उपनिषद के अनुसार और सूर्य कौन हो गया, सीधा सीधे हिरण्यगर्भ हो जाता है। तीन देव रक्षा करें, सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश, तीन देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ पर सूर्य भगवान का नाम नहीं लिया, सीधा ब्रह्मा जी का नाम ले लिया। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश, गौरी पुत्र और गणेश ये दोनों को दाहिने में रख दिया। तीन देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्म सूर्य भगवान के स्थान पर क्या कर दिया, ब्रह्मा जी को कर दिया। इसलिए ब्रह्मा जी और सूर्य एक ही होते हैं। इसलिए हिरण्यगर्भ का जब चिंतन किया जाता है तो सूर्य में किया जाता है। तो सूर्य है इस प्रकार से। तो ऐसे सूर्य रूप और दूसरे सूर्य इनके पुत्र भी हैं। कौन के पुत्र हैं, अरे कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। आदित्य से पैदा उसे आदित्य कहलाते हैं। तो ऐसे जो सूर्य भगवान है, विवस्वान है, सभी को प्रकाशन करने वाले हैं, उनके लिए मैंने कहा था। और विवस्वान ने फिर कहा था, विवस्वान ने सूर्य देवता ने मन वे प्राहा मनु के लिए कहा था, जो सूर्य भगवान के पुत्र हैं, यानी कश्यप ऋषि से उत्पन्न होने वाले सूर्य भगवान के पुत्र मनु हैं। तो ऐसे मनु के लिए कहा था। और एक जो आदि मनु होते हैं, वे तो सीधे हिरण्यगर्भ विराट के दो भाग होते हैं। जो सबसे पहले जो मनु होते हैं वो तो कैसे होते हैं, विराट के अंग के दो भाग होते हैं। एक विराट का एक अंग है, शत्रुपा होता है, विराट का एक अंग है मनु होता है। और विराट बना ही रहता है, दो टुकड़े करने के पश्चात भी विराट बना ही रहता है। अपनी एक ही शरीर से दो टुकड़े निकाल लेता है विराट है। तो एक टुकड़ा शत्रुपा का हो जाता है, एक टुकड़ा विराट मनु को हो जाता है। वही मनु शत्रुपा से फिर मानव कहलाते हैं। वो आदि मनु हो गए। यानी महाप्रलय के पश्चात जब नई सृष्टि होती है, कब होती है, महाप्रलय के पश्चात जब नई सृष्टि होती है, जिसमें ब्रह्मा जी भी नए होते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी भी नए होते, पुराने ब्रह्मा जी नहीं होते, नए ब्रह्मा जी होते। उस काल में जो आदि मनु कहलाते, वो मनु से मानव चलता है। और बीच के मनु फिर सूर्य भगवान से पैदा होते हैं, जो कश्यप ऋषि की संतान कहलाती है। और आदि सृष्टि में तो मनु सीधे विराट के दो अंग रहते हैं, इस प्रकार से।
तो ऐसे जो विवस्वान के पुत्र मनु, उस मनु के लिए उन्होंने उसी योग को कहा जो परमात्मा की प्राप्ति का साधन ज्ञान है, और ज्ञान के द्वारा ज्ञेय रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। तो मनु ने भी अपने पुत्र कैसे इक्ष्वाकु के लिए कहा था, अब्रवीत कहा था। मनु ने इक्ष्वाकु के जो अरे सूर्यवंश का पहला राजा था। यद्यपि मनु महाराज ने भी राज्य किया था, लेकिन मनु काल चलता है। कैसे मनु काल चलता है, तो मनु के काल में कई राजा हो जाते हैं। इक्ष्वाकु के राजा हुए थे, उनके पहले पुत्र थे। तो यद्यपि ये भी किसी कल्प में, ये पहले पैदा हो गए, किसी कल्प में अरे वो इला नाम की लड़की थी, वो पैदा हुई थी, जिसका नाम फिर शुद्धुम्न पड़ गया, पुनः फिर स्त्री बन गई वही भगवान शिव जी के श्राप के कारण, पर्वत के श्राप के कारण। तो जिससे फिर पुरुरवा पैदा हुआ बुद्ध के द्वारा, वहां से चंद्रवंश चला। तो इसलिए तो कहते हैं ऐसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु के लिए कहा था। कौन ने? मनु महाराज ने, जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे। हाँ, आपकी आवाज, मेरी आवाज स्पष्ट नहीं सुना रही क्या? हैं? अच्छा अच्छा, तो देखिए इनको नहीं सुना रहे होगे, मतलब अरे ठाकुर साहब को। इला मनु महाराज की तो है। इला का विवाह, इला इला पहले पुत्र रूप में पैदा हुई, फिर बाद में पुत्र बन गई। वही पहले तो पुत्री रूप में पैदा हुई, तो उसी को वशिष्ठ भगवान ने पुत्र बना दिया, है ना। जैसे अभी अभी भी कर लेते हैं लोग आ गए, लिंग लिंग उच्छेद कर देते ना, तो उसी प्रकार से वहां पर तपस्या के द्वारा हुआ था। तो लड़की पैदा हुई थी, लड़की को लड़का बना दिया, अपना लड़का बनाकर राजकुमार संज्ञा हो गई उसकी। शिकार खेलते खेलते जिस पर्वत को शिव जी ने श्राप दिया था, उस पर्वत पर पहुंच गया, पुनः स्त्री बन गया। तो पुरुष रूप में उसका नाम पड़ गया था सुद्युम्न। सुद्युम्न नाम पड़ गया तब, सुद्युम्न सुद्युम्न। तो शिकार खेलने गया, तो वहां पर पर्वत पर चला गया, पुनः स्त्री बन गया। उसी स्त्री काल में ही उसने बुद्ध के साथ विवाह कर लिया था। तो उससे पुरुरवा नाम के राजा पैदा हुए थे, एक कल्प की घटना को लेकर। तो वो वहीं से पुरुरवा चंद्रवंश के पहले राजा कहलाए। वो जिनकी राजधानी कहाँ थी? प्राग ज्योति यहाँ पर हुई थी, यानी कौशाम्बी। मतलब जो एक कल्प में कौशाम्बी हुई थी, नहीं नहीं नहीं, एक कल्प में कौशाम्बी हुई थी, एक कल्प में अरे प्रयागराज के उस प्रतिष्ठानपुर। एक कल्प में गंगा और यमुना, नहीं नहीं, एक कल्प में तो गंगा और यमुना के बीच में कौशाम्बी राज्य है। तो वहां पर उन्होंने राजधानी बनाई थी। शुद्ध इला नहीं बनाई थी, शुद्धम ने बनाई थी वहां पर एक कल्प में। तो वहां पर राज किया। एक कल्प में प्रतिष्ठानपुर में राजधानी बनाई थी, यानी गंगा जी को उस तट पे, जो जिसको झूसी वर्तमान काल में झूसी बोलते हैं, जहाँ की अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर बाजी टका शेर खाजा, एक कहावत आती ना, वो प्रतिष्ठानपुर कहलाता है। तो वहां पर तो ये कहलाता एक कल्प में। मतलब ये है, एक कल्प में सीधा इनसे मनु महाराज से सुद्युम्न लड़का ही पैदा हुआ था, सुद्युम्न। लेकिन वो शिकार खेलते खेलते उसी पर्वत पहुंच जाते, वहीं स्त्री बन जाते। स्त्री बनने के बाद फिर बुद्ध के साथ संबंध होते हैं, तो फिर उससे पुरुरवा पैदा होते हैं, तो चंद्रवंश फिर चलता है। तो कल्प वेद को लेकर के अब देखिए भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो इसलिए जो जो योग है, योग कैसे, अरे कपोल कल्पना वाला नहीं है ना, कपोल कल्पना वाला नहीं है। यहाँ पर टीका में किया है कि योगम ज्ञान ज्ञान निष्ठा लक्षण योग है, उसका उपाय साधन कौन है? कर्म योग के द्वारा प्राप्त होता है, कर्मयोग उसका साधन है। इमम अध्याय द्वेन उक्तम योगम विवस्वत
आदित्याय सर्गादौ प्रोक्तवान् अहं जगत परिपालितॄणां क्षत्रियाणां कक्षा है ना क्षत्रियाणां बलाधानाय। एक जगह मैं पाठ करता हूँ, एक जगह पाठ करने गया था, तो वहां पर जो क्षत्रिय है कक्षा का छकार, अब सीधा सीधा तो छही बोलता है। तो वहाँ के जो स्वामी जी थे बोलते सही सही उच्चारण करना चाहिए, ठीक ठीक है ना। धर्मक क्षेत्रे धर्मक क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र। तो ये सब आधा का क्षत्रिय तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से। तो यह जो अध्याय के द्वारा कहा गया योग को, एवं योग को जो अध्याय के द्वारा कहा गया, तीसरे अध्याय के द्वारा, द्वितीय अध्याय के द्वारा तृतीय अध्याय के द्वारा कहा गया योग जो परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, ज्ञान योग है। उस ज्ञान योग को, ब्रह्म ज्ञान को विवस्वान के लिए यानी आदित्य भगवान के लिए सर्ग के आदि, सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण रूप विष्णु भगवान ने कहा था, प्रोक्तवान कहा था। किसने? मैं विष्णु रूप में, मैं वर्तमान काल में किसके रूप में? वसुदेव के घर में पैदा हुआ, ये वासुदेव कहलाता हूँ, कृष्ण रूप नाम है। लेकिन मेरा दूसरे जब श्री सृष्टि की आदि मेरा विष्णु नाम ही रहता है, तो विष्णु रूप में मैंने कहा था। तो किसके लिए? कि जो जगत के परिपालन करने के में की रक्षा करने, इनके लिए जगत को परिपालितॄणाम, जगत का रक्षा करने वाले जो क्षत्रिय हैं उनके लिए इसको उपदेश किया था। क्षत्रिय रक्षति क्षत्रिय शब्द का अर्थ छत्र जो रक्षा करता है। किसके लिए? सभी का वर्णों का, चारों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों की रक्षा करता है राजा बन करके। राजा नहीं बनेगा तो फिर क्षत्रिय रक्षा नहीं कर सकता। तो कहते हैं जगत के परिपालन करने वाले जो क्षत्रियों को इस योग को कहा गया था। किसके लिए कहा गया था? बलाधानाय, बल को आधान करने के लिए। यदि योग का उद्देश्य न करे तो बल उनमें रहेगा ही नहीं। इस प्रकार से तो बल को प्राप्ति के लिए, बल के आधान करने के लिए मैंने इस योग को कहा। इस योग से युक्त होकर के व्यक्ति निडर हो जाता है। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, यद्यपि जो शक्ति है वो तो कर्मों के द्वारा पूर्वार्जित होती है। ऐसे बहुत से राजाओं के पास में जो 10,000 हाथियों का बल होता है, किसी में 1,000 हाथियों का बल होता है, किसी में उतना ही होता है। तो वो पूर्व जन्म के कर्मों का भी फल है और तपस्या का भी फल है, इस प्रकार से। लेकिन जो ज्ञान का बल है, ज्ञान रूप जो बल है, उससे भय की निवृत्ति हो जाती है। किससे? भय की निवृत्ति हो जाती है, भय नहीं होता फिर उसको। और जो ज्ञान रूप बल जिसके पास नहीं, उस राजा को भय बना रहता, कहीं मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा क्या होगा। जैसे जनक राजा है, अब जनक राजा चाहे अरे हार जाए चाहे जीत जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनक राजा की एक लौकिक उक्ति है ना, मतलब उनका एक व्याख्यान है, उपदेश है। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नामे दह्यते किंचना यस्य मे नास्ति सर्वत्र यस्य मे नास्ति किंचना। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नामे दह्यते किंचना, ना मेरा कोई है ना मैं किसी का हूँ इस संपूर्ण जगत में। मिथिला नगरी चाहे आज नष्ट हो जाए चाहे भविष्य में नष्ट हो जाए, तो मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नामे दह्यते किंचना, मिथिला नगरी पूरी जल जाने पर भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मुझ आत्मा का बिगड़ने वाला नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। इसलिए ज्ञान हो जाने के पश्चात व्यक्ति निडर हो जाता है। तो इसलिए जगत की रक्षा करने वाले क्षत्रियों को बल आधान करने के लिए, आत्मबल को प्रदान करने के लिए ऐसा भगवान विष्णु ने एक ज्ञान को उपदेश इनको कहा था। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अव्यय वेद मूलत्व होने से, जो योग अव्यय जो रूप योग है वेद मूल वाला होने से अव्यत्वम, अव्यय भाव की प्राप्ति हो गई। तो योग का भी गमयितव्यम, योग का भी अव्यय भाव की प्राप्ति हो जाने पर किस लिए? भगवान के द्वारा, कृतार्थ भगवान के द्वारा योग प्रवचन कहा गया।
पितृतम, जगत के रक्षा करने के लिए, जगत की रक्षा करने वाले क्षत्रियों को जो है उनके लिए बल आदान करने के लिए कहा गया था, उपदेश किया। इस योग के माध्यम से व्यक्ति क्या हो जाता है, पर भयभीत नहीं होता। तेन, इसी हेतु से, यानी यथोक्त योग के द्वारा क्षत्रियों का बल आदान हो जाता है। जैसे जैसे अरे छांदोपनिषद आपने पढ़ा है, बृहदारण्यक उपनिषद आपने पढ़ा है, तो उसमें जो पंचाग्नि विद्या होती है, तो पंचाग्नि विद्या में यही प्रसंग आता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार जान लेता है कि हमारी तो मृत्यु होती नहीं है, जो भी मृत्यु होती है वो शरीर की होती है, इसलिए पहले जो परंपरा पंचाग्नि विद्या का सेवन ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु के द्वारा तो ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, ब्रह्मा जी ने अपने मनु को दिया होगा, मनु ने फिर अपने पुत्रों को दे दिया होगा। यानी जो क्षत्रिय पंचाग्नि विद्या पहले श्रुति के अनुसार क्षत्रियों के पास में आई थी, फिर बाद में ब्राह्मणों के पास में आई थी। उसी पंचाग्नि विद्या को लेकर के क्षत्रिय युद्ध करने के लिए जाते थे, और उनको भय नहीं रहता था कि यदि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं क्या होगा। कहते थे शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु होती नहीं है। अभी हमारा शरीर नष्ट हो गया, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर वहां से भोग करके फिर पुनः इसी लोक में फिर मनुष्य योनि में जाएंगे, इसलिए हमारा नाश तो होता ही नहीं है। युद्ध करने से क्यों डरे हैं, मरने से क्यों डरे, न युद्ध करने से डरे न मरने से डरे। सही है। एक वो है ना आलखंड का श्लोक है, कौन सा है, 20 वर्ष को भूल गया, 12 वर्ष को शुकर जीवे, हाँ मैं भूल गया। मैंने भी, आपने सुनाया था तो फिर मैंने और नेट पर देखा था। तो देखिए, तो तेन योग बलेन, हाँ हाँ, 12 वर्ष को कुकर जीवे, 16 जीवे सियार, वर्ष से 18 क्षत्रिय जीवे, इससे आगे को धिक्कार। ये अच्छा, आलखंड है ना, बहुत सुंदर है आलखंड में पढ़ने से जोश तो आता है। कभी युद्ध करते हैं तो युद्ध करने में आलखंड पढ़ करके जाते थे सैनिक, इस प्रकार से। तो आगे कहते हैं, तेन योग बलेन युक्ता समर्था भवंती ब्रह्म परिरक्षितुम, उस योग बल से युक्त होता हुआ क्षत्रिय, युक्ता का शेषवा कौन, क्षत्रिय, टीकाकार कहते हैं युक्ता क्षत्रिय शेषा, उस योग बल से युक्त होते हुए क्षत्रिय समर्था भवंती, समर्थ हो जाते हैं। किसके लिए समर्थ हो जाते हैं, ब्रह्म परिरक्षितुम समर्थः भवंती, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। योग बल से यदि संपन्न क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्म शब्द ब्राह्मण का वाचक है, जाति वर्ण का वाचक है, ब्रह्म का वाचक नहीं है। इसलिए योग बल से युक्त होती हुई क्षत्रिय ब्राह्मण की रक्षा करने में समर्थ हो जाते हैं। और उसमें कहते हैं ब्राह्मण की रक्षा करने से कैसे रक्षा करने, योग बल से युक्त अगर ब्राह्मण वैश्य और शूद्र किधर गए तो क्या उनकी रक्षा नहीं करते, तो कहते हैं ब्रह्म शब्द ब्राह्मणत्व जाति उच्चते, ब्राह्मणत्व जाति उच्चते, टीकाकार कहते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मणत्व जाति भी, वर्ण को शब्द भी जाति में प्रयोग कर देते हैं, जो वर्ण होता है ना उसको जाति में भी कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रह्म शब्द ब्राह्मणत्व जाति उच्चते कह दिया। तो यहाँ पर कहते हैं, यद्यपि योग प्रवचन के द्वारा क्षत्रम रक्षितम, योग प्रवचन के द्वारा क्षत्रिय जो राजा है क्षत्रियों की भी रक्षा करता है, ब्राह्मण की रक्षा करता है। तेन इसी से जो क्षत्रिय वर्ण वाला राजा है वह क्षत्रियों को रक्षा करता है, वो ब्राह्मणों की रक्षा करता है। तो क्षत्ररक्षितम, योग प्रवचन के द्वारा क्षत्ररक्षित हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। जैसे कवच के धारण करने से योद्धा सुरक्षित हो जाता है, यानी हाथ पैर में जैसे उसका घाव ज़्यादा, कवच नहीं पहनता तो कहीं जो कोमल अंग है उसमें यदि धनुष बाण कोई ठोकर लग गई हृदय में तो हृदय की गति रुक जाती, तो मर जाता शीघ्र। इसलिए उस हृदय के आवरण करने के लिए कवच धारण कर लेता है, तो कवच से सुरक्षित हो जाता है। उसी प्रकार से योग प्रवचन के द्वारा क्षत्रिय सुरक्षित होता हुआ, तेन इसी हेतु से क्षत्रिय रक्षण रूप हेतु के द्वारा
कहते ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण भी उसी योग के, जब क्षत्रिय सुरक्षित है योग बल से, इसी प्रकार से उस योग के माध्यम से क्षत्रिय ब्राह्मण की रक्षा कर देता है, ब्राह्मण को सुरक्षित कर लेता है इसी योग के माध्यम से। तथा उसी प्रकार से कथम रक्षणीयम जगत अशेषम रक्षितम। अब ठीक है, योग के प्रवचन के माध्यम से क्षत्रिय सुरक्षित होगा, उसी योग के माध्यम से ब्राह्मण जाति को भी उसने रक्षा कर दी। तो इन दोनों की रक्षा हो जाने से जगत कैसे रक्षित हो जाएगा क्षत्रियों के द्वारा, और योग के माध्यम से कैसे रक्षित हो जाएगा। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं इन दोनों के सुरक्षित हो जाने पर, इन ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जाति के सुरक्षित हो जाने पर संपूर्ण जगत कैसे सुरक्षित हो जाएगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं संपूर्ण जगत की रक्षा कैसे करेगा। तो ब्रह्म क्षत्रे परिपालिते जगत परिपालितुम अलम। कहते ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण का, ब्राह्मण जाति का, क्षत्रिय जाति का, तो ब्राह्मण वर्ण का तो क्षत्रिय वर्ण का रक्षित हो जाने पर, योग बल के द्वारा रक्षित हो जाने पर, सुरक्षित हो जाने पर, इन दोनों के माध्यम से फिर जगत परिपालितुम समर्थः, अलम है समर्थ है, तो वह राज क्षत्रिय है, जगत की रक्षा करने में समर्थ हो जाता है। तो क्षत्रिय बल के द्वारा ब्राह्मण की रक्षा करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय की ज्ञान के द्वारा रक्षा करता है। ब्राह्मण उपदेश करके क्षत्रियों की कैसे ज्ञान के द्वारा क्षत्रियों की रक्षा करता है, और फिर क्षत्रिय बल के द्वारा ब्राह्मण की रक्षा करता है। इन दोनों से रक्षित हो जाने पर वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण भी रक्षित हो जाते हैं। सामर्थ्य इसमें आ गई, आत्मबल आ गया, फिर सभी की रक्षा करता राजा बन करके। इस प्रकार से अब कहते हैं ताभ्याम, इनके द्वारा, टीकाकार कहते हैं इनके द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय के द्वारा कर्म फलभूत जो जगत है अनुष्ठान के द्वारा रक्षितुम शक्यम, कर्म फलभूत इन दोनों के द्वारा कर्म फलभूत जो जगत की रक्षा है, कर्म फलभूत जो जगत है अनुष्ठान के द्वारा रक्षा करने में समर्थ हो जाता है। इन राज संचालन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से इसने एक दूसरे को उपदेश रक्षा कर दिया, फिर राजा बन करके सभी की रक्षा करता है प्रजा की। अब कहते हैं ऐसा जो योग है, कहता जो योग मैंने सूर्य भगवान के लिए कहा था, उस योग को वो कैसे अव्ययम अव्यय फलत्वात् है, ये योग कैसे अव्यय है, ना व्यतीत अव्यय है, और अव्यय फल वाला होने से यद्यपि ज्ञान तो नष्ट हो जाता है, जो वृत्ति ज्ञान है वो तो नष्ट हो जाता है, किंतु स्वरूपभूत ज्ञान नहीं नष्ट नहीं होता। नहीं दृष्टि दृष्टुर विपल्लोपे विद्यते अविनाशत्वात्, दृष्टा की दृष्टि का विपल्लोप नहीं होता अविनाशी होने से। नहीं विज्ञाता विज्ञातुर विज्ञाति विपरिलोप्यते अविनाशत्वात्, है ना। नहीं दृष्टिर्दृष्टुर विपरिलोपे विद्यते अविनाशत्वात्, दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता अविनाशी होने से, ऐसे श्रुति आती है बृहदोपनिषद में। अब यहाँ पर है, कहाँ पर आ जाता, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं नहीं। अब टीकाकार कहते हैं, शंका करते हैं कि जैसे कर्म फल प्राप्त होता है ना, कर्मों का फल कौन होता है, स्वर्ग। सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म के माध्यम से स्वर्गलोक को जाता है, स्वर्गलोक फल को प्राप्त कर लेता है। स्वर्गलोक फल जो उसको जो कर्मों के द्वारा प्राप्त हुआ वह यद कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, इस न्याय के अनुसार जो कृतक होते वह अनित्य होता है, तो स्वर्ग उसका नष्ट हो जाता है, व्यक्ति कर्मों के फल का वो करके नष्ट हो जाता है कृत्रिम होने से। तो कृत्रिम होने से कर्म फल के समान उक्त योग का फल का भी साध्य हो जा, युक्त योग के द्वारा जो ज्ञान रूप युक्त योग है ना, ज्ञान रूप योग, उसके द्वारा ब्रह्म रूप फल है वो भी साध्य होने से कैसे हो जाएगा, क्षीणत्व हो जाएगा। ऐसी अनुमान की प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं जैसे कर्म का फल स्वर्ग है, वह कर्म के द्वारा साध्य हो जाने से नष्ट हो जाता है, यत् कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, उसी प्रकार से ज्ञान योग भी उसका फल कौन हो गया, ब्रह्म भी साध्य हो जाने से, फल वाला होने से, साध्य होने से वह भी नष्ट हो जाएगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं नहीं अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य मोक्षाख्यम फलम बेति ही, यानी क्योंकि
सम्यक दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन, आत्मस्वरूप दर्शन ज्ञान, सम्यक ज्ञान, नित्राम स्थिति कराने वाला निष्ठा, नित्राम स्थिति कराने से वो नित्राम स्थिति थी निष्ठा, नित्राम स्थिति मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के स्वरूप का बोध कराने वाला जो ज्ञान योग है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन रूप से स्थित होने वाला लक्षण रूप जो ज्ञान योग है, उस ज्ञान योग का फल मोक्षाख्य फल है, ब्रह्म रूप फल है। उस ब्रह्म रूप फल का न वेति, वे नहीं होता, इसलिए अव्यय कहलाता है। सम्यक दर्शन के द्वारा जिसमें स्थित हो गया ऐसे ब्रह्म में स्थित कराने वाला, सम्यक दर्शन के द्वारा स्थित कराने वाला ऐसा जो ज्ञान योग है, उस ज्ञान योग का जो मोक्षाक्ष रूप फल है, ऐसे मोक्षाख्य नामक है ब्रह्म रूप जो फल है, मोक्ष रूप जो फल है, मुक्ति रूप जो फल है, सम्यक यानी प्रत्यक हो गया, सम्यक यानी अच्छी जान लिया, उसने नित्राम रूप से जान लिया, अच्छी प्रकार से जान लिया। अप्रोक्ष जैसे हमने अरे घट को अच्छी प्रकार से जान लेते हैं, उसी तो अब उसका संशय नहीं है। जैसे घट को जान लेने पर ये गोरा है, काला है, पीला है, कैसा है, हल्का है, बड़ा है, जैसे प्रत्यक्ष रूप से जान लेते हैं ना, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अप्रोक्ष साक्षात्कार उसने आत्मा को कर लिया। साधक साधिका ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अप्रोक्ष साक्षात्कार कर लिया है। उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक रूप से अप्रोक्ष साक्षात्कार कराने वाला दर्शन ज्ञान, सम्यक ज्ञान रूप जो नित्राम ज्ञान क्या करते, सम्यक ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उसमें स्थित करा देता है, किसमें, आत्मा में। ऐसे स्थित कराने वाला लक्षण वाला जो ज्ञान योग है, उस ज्ञान योग का जो फल है, ज्ञान योग का, ब्रह्म ज्ञान योग का जो फल है वह मोक्षाक ज्ञान। यद्यपि वृत्ति ज्ञान तो नष्ट हो रहा है, नष्ट हो जाता है, वृत्ति ज्ञान तो नष्ट हो जाता है, लेकिन वृत्ति ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। ब्रह्म ज्ञान रूप जो वृत्ति ज्ञान हो जाता है और उसी के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन जो अब उस वृत्ति ज्ञान के द्वारा मैं ब्रह्म हूँ जो अनुभूति हो गई, वृत्ति ज्ञान के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा के एक करके जो जीव है वो ब्रह्म है वो जीव है, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से दृढ़ अप्रोक्ष हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया। कोई भी जो साधक तो साधिका है, कोई भी स्त्री या तो पुरुष है, वो उसको ऐसे दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना करता हूँ, ना भोगता हूँ, मैं ना जन्मने वाली हूँ, ना मैं मरने वाली हूँ। जन्मने वाला मरने वाला तो शरीर होता है, मुझ आत्मा का जन्म और नाश नहीं होता। जे ऐसा दृढ़ निश्चय जिसको हो गया तो उसी को बोलते मोक्ष ब्रह्म। ऐसा ब्रह्म रूप जो मोक्ष फल है उसका व्यय कभी भी नहीं होता। इस प्रकार से कहा, इसलिए बोलते अव्ययम। अब आगे कहते हैं ऐसा जो योग है उस योग को कहते हैं, सबसे पहले भगवान ने किसको दिया, सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान ने मनु को दे दिया। साचा विवस्वान मनवे प्राहा, उसे विवस्वान ने सूर्य देवता ने तो कहते हैं तो ऐसा जो योग था उस योग को सविवस्वान ने उस योग को मनवे प्राहा, मनु महाराज के लिए कहा, अपने पुत्र के लिए कहा। एक मनोर इक्ष्वाकवे स्वपुत्राय आदि राजाय अब्रवीत, और मनु महाराज ने अपने इक्ष्वाकु पुत्र के लिए जो उसका पुत्र था, यदि सूर्य देवता का भी मनु महाराज ही पुत्र हैं, लेकिन मनु महाराज राजा होते हुए भी राजा पूरे नहीं रहे, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं मनु महाराज, क्योंकि मनु का काल ज्यादा चल रहा है, मनु के काल में कई राजा परिवर्तन हो जाते हैं, कई राजा बन जाते हैं। विवस्वान मतलब सूर्य देवता, विवस्वत, तो सूर्य देवता नाम है उनका। तो सूर्य देवता के पुत्र मनु हैं, तो मनु का काल ज्यादा चलता है,
अब मनु के काल में कई सतयुग, कई त्रेता युग, कई द्वापर युग, कई कलयुग निकल जाते हैं, इसलिए उनका काल में कई राजा पैदा हो जाते हैं, कई राजा पैदा हो जाते हैं और पैदा हो करके मर जाते हैं। जो कई सतयुग, कई द्वापर युग, कई सतयुग, कई त्रेता युग, कई कलयुग और कई द्वापर युग, कई कलयुग निकल मनु की संतान होने से मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। शुरू में जब ईश्वर ने, विराट रूप ईश्वर ने जब दो भागों को विभाग की करता है ना, शुरू के सृष्टि के आरंभ में, उस काल में मनु सबसे पहले वो विराट ही दो भाग में प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त होता है, इसलिए उसको मनु, उसी मनु से वंश परंपरा चलती है, मनुष्य रूपा से मानव संज्ञा हो जाती है, मनुष्य संज्ञा हो जाती है। तो मतलब शुरू की जो सृष्टि होती है, बीच में मनु दूसरे मनु होते हैं बीच में, लेकिन आदि में मनु जो विराट के ही दो रूप होते हैं। कौन होते हैं? विराट के ही दो रूप होते हैं, इसलिए वो राजा के आदि मानव, उन्हीं के द्वारा संतान होने से मानव कहलाता है, इसलिए हम सभी मानव कहलाते हैं, क्योंकि उजी मनु महाराज से पैदा हुए थे तो मानव हो गया। अब कहते हैं ऐसे मनु महाराज ने अपने पुत्र जो बीच के मनु हो गए, बीच के मनु, क्योंकि अरे शुरू के मनु में हो सकता है वो पैदा होते हैं ना उत्तानपाद, शुरू के मनु से तो कौन पैदा होते हैं? उत्तानपाद और एक क्या नाम है, दो राजा हुए ना, प्रियव्रत, हाँ प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद बड़े होते हैं, प्रियव्रत छोटे होते हैं, ये होते हैं। तो जो आदि मनु होते हैं उनके दो पुत्र होते हैं। उस काल में उनकी अरे लड़की नहीं होती, उस काल में उनकी लड़की नहीं, उस काल में पुत्रियां, उस काल में अरे पुत्रियां जरूर, 3 पुत्रियां होती हैं, मतलब इला नाम की लड़की नहीं होती। जो इला नाम की जो पैदा होती है वो बीच वाले मनु से पैदा होती है, बीच के मनु से। लेकिन जो शुरू के मनु से तो उन्होंने सीधा उत्तानपाद प्रियव्रत 2 पुत्र पैदा होते हैं और 3 जो लड़कियां होती हैं, है ना। तो इस प्रकार से तो होते, तो ये बीच वाले मनु हैं। तो ऐसे बीच वाले मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के लिए, 100 पुत्र के लिए, आदि राजा के लिए, कहते हैं आदि राजा के लिए उपदेश किया था। यहाँ पर 100 पुत्र आई थी, उभयत्र संबंध, उभयत्र रूप से संबंध जान लेना चाहिए। जाना विवस्वान के 100 पुत्र मनु के लिए और मनु ने अपने पुत्र के लिए इक्ष्वाकु के लिए, उभयत्र जान लेना चाहिए। टीकाकार का 100 पुत्र के लिए सूर्य देवता ने भी अपने पुत्र मनु के लिए कहा था। कहते आदि राजा है, आदि राजा के लिए इक्ष्वाकु सूर्य वंश के प्रवर्तक होने से वैशिष्टम उच्यते। टीकाकार कहते हैं इक्ष्वाकु सूर्य वंश का प्रवर्तक होने से विशिष्ट कहलाता है, विशिष्टता हो जाएगी। तो वंश प्रवर्तक राजा श्रेष्ठ कहलाता है और जिसके नाम से वंश चलता रहता है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पार्ट फिर कल ही करते हैं, है ना। इस प्रकार से आज का पार्ट पूरा हुआ। हाँ।